जय हिंद दोस्तों। कल से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें चैप्टर नया और मेथड भी नया ही था, प्रतिस्थापन विधि। हम कल 4 क्वेश्चन बताए थे और कल वाला जो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था, थोड़ा सा आसान था। अब अगर कल समझ में आया है तो आज भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। अब थोड़ा सा ही है कि वो जो था नंबर वाला था डायरेक्ट, अभी नंबर वाला नहीं रहेगा, इसमें ए बी सी ऐसे करके कुछ रहेगा। जिस तरह से देखिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को भी जो भी है प्रतिस्थापन विधि से, जैसे कि दूसरा के पहला नंबर x + y = a - b और दूसरा समीकरण है ax - by = a² + b²। ठीक है, करना ही है ना कि या तो समीकरण फर्स्ट से या तो समीकरण सेकंड से। कल भी हम बोले थे, आज भी हम बोल रहे हैं कि दोनों में से या तो फर्स्ट समीकरण को या तो सेकंड समीकरण को, कोई भी एक समीकरण को चुन लेना है कि हम चुनेंगे किसको, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड। तो कल जो हम 4 हिसाब बताए थे वो चारों के चारों हिसाब अब बताए थे समीकरण फर्स्ट पे। आज भी मान लो समीकरण फर्स्ट को ही चुन लेते हैं। देखो समीकरण फर्स्ट को चुनना है और उसमें से या तो x निकाल लेना है या तो y निकाल लेना है। पहले तो समीकरण फर्स्ट चुनना है, ई माइंड में सेट रखना है कि हमको समीकरण फर्स्ट ही उठाना है। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट से पहले समीकरण से कितना है भाई, x + y बराबर कितना है, a - b। अब समीकरण फर्स्ट को चुन लिया, अब देखना है कि x के आगे प्लस के निशान है या y के आगे प्लस के चिन्ह है। जिसके आगे भी प्लस के चिन्ह है वही निकालेंगे। अगर x के आगे भी प्लस है, y के आगे भी प्लस है तो अच्छा बात है, तब तो दोनों में से जो निकाल लो आपके लिए दोनों अच्छा बात है। जैसे मान लो अगर हम x निकालना चाहते तो x = लिखेंगे a - b और जो y इस तरफ प्लस में है बराबर की ऊपटी जाके ही माइनस में हो जाएगा, y माइनस में, x बराबर निकल गया। ये ध्यान रहे कि आप कौन से समीकरण से निकालें, फर्स्ट से। अब जो भी x के मान निकल गया है, x का मान समीकरण फर्स्ट से तो निकालवे किए हैं, तो समीकरण फर्स्ट में नहीं रखना है, समीकरण सेकेंड में रखने पर ये ध्यान रहे कि जो हम x के मान निकाले वह कहाँ से निकालें, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से x के मान निकाले, अब फर्स्ट से निकाल के समीकरण सेकेंड में रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। दूसरा समीकरण कितना है वो देखते हैं। पहले में काहे रखेंगे, क्योंकि पहले समीकरण से तो हम निकालवे किए, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण में, यानी पहला समीकरण से निकालेंगे, वहाँ से लाएंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे, याद रखना है। अगर कोई कहे कि हम दूसरे समीकरण से निकालेंगे तो ठीक है, दूसरे समीकरण से निकालो और पहले समीकरण में रखो, लेकिन जिस समीकरण से निकालेंगे उसी में तो नहीं रखना है। आप निकालें कौन से समीकरण से, फर्स्ट समीकरण से, तो फर्स्ट से निकालें, ध्यान रहे समीकरण फर्स्ट से निकालें। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट से निकालें तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, हम सेकेंड में रखेंगे। अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड कितना है, a, तो a रहने दो और x के जगह पे, जैसे x दिखाई दे रहा है तो x के जगह पे ये वाला बैठा दो, a - b - y इतना बैठा दिए, और यहाँ जैसे है ना -by हो गया, बराबर में a² प्लस में b²। अब देखो अगर कुछ गुना आता है तो गुना कीजिए, a से गुना करो a², फिर a से गुना करो तो ab हो गया, और a से गुना करेंगे तो माइनस में ay, अब माइनस में by। इधर देखो a² + b², अगर जोड़ घटाव आता है तो काट दो, जैसे a² इधर भी है प्लस में, a² इधर भी है प्लस में, बाकी जो बच गया वो ध्यान से समझिए। जैसे ab है माइनस में तो माइनस में रहे दो, फिर b² को इधर लेके आ जाओ भाई, b² इधर हो जाएगा माइनस में, बाकी ay by इसको उस तरफ ले जाओ। काहे उस तरफ ले जाए, उस तरफ ले जाने के कारण बताइए, क्योंकि ay प्लस में हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो by को उधर ले गए तो प्लस में हो जाएगा by। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ y दोनों में से y समझ लो कॉमन, तो बच गया a या प्लस में b। अब सेम चीज़ यहाँ पर होगा, क्या कॉमन ले, यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, -b। अगर -b निकाल लेते हैं यहाँ से a बचेगा प्लस में, यहाँ से b बचेगा,
मतलब a प्लस बी और a प्लस बी दोनों कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना बच गया, y इक्वल टू माइनस बी। चलो y बराबर तो निकल गया, y बराबर निकल गया और एकदम आराम से सेपरेटली हम लिख लेंगे कि y बराबर माइनस बी है। y बराबर सेपरेट लिख देंगे, हम लिख देंगे कि y इक्वल टू निकल गया माइनस में b, y इक्वल टू निकल गया। अब अगर x या y में से आप किसी का भी मान निकालिए, मान लो y के मान निकला, तो y का मान कहाँ रखें, तो आप फ्री हैं, किसी भी समीकरण में अब रखो y के मान, अब किसी भी समीकरण में रखो, क्योंकि y के मान निकल गया। आप समीकरण फर्स्ट में रखोगे तब भी निकल जाएगा, समीकरण सेकेंड में रखोगे तब भी निकल जाएगा, तो दोनों में से किसी में भी पुट कर दो बन जाएगा। ज़्यादा आसान किस में है, अरे कहीं भी रखो यार, आसान की बात नहीं, आप कहीं भी रखिए। ऐसे मेरे हिसाब से पूछेगा कहाँ रखें y का मान सर, तो y का मान कहाँ रखें, तो कहीं भी रखो, आप पूरा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसमें रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन या कहो कि बोझ या टेंशन नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ x बराबर निकल जाएगा। वो जो टेंशन है वो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस खाली रख दो y की जगह पे कितना, y का वैल्यू कितना है माइनस में b, y का वैल्यू कितना है माइनस में b, y का मान है माइनस में, तो चलो भाई यहाँ पहले से माइनस था, अब फिर से माइनस बैठा दिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ माइनस 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 प्लस b प्लस में b माइनस में कैंसिल, यानी x बराबर कितना हो गया a। तो अगर हल लिखने की बारी आ गई कि हल लिखिए, लास्ट में आप सॉल्यूशन क्या बताएं, तो x बराबर a और b बराबर y बराबर माइनस में b, दैट्स राइट, यही आंसर होगा। हम हट गए हैं, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले ले तो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आराम से देखो कुछ देर अगर आप पूरा क्वेश्चन एक बार एक नज़र में देखते हो तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नज़र में अगर पूरा देख लिया जाए सॉल्यूशन तो थोड़ा बेहतर समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरे नंबर के। दिल ने दिया भी है क्या। दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, फिर है mx माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इन दोनों को हल करना है, हल कीजिए। देखो अगर आपसे बनता है तो बनाओ, हल होता है तो हल करो, नहीं होगा तो फिर हम तो है ही हैं। थोड़ा सा एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए सफल होना नहीं होना वो तो खैर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना मेरे हाथ में है। दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना, ये दिल। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। देखिए कल आज हमेशा की तरह फिर वही बोलेंगे कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण का आप सिलेक्शन कीजिए, और यथासंभव हम बार बार बोल रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट को सेलेक्ट करो, समीकरण फर्स्ट का सिलेक्शन कीजिए, समीकरण फर्स्ट को चुन लो, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से चुनो। हमेशा एक तरह से आदत हो जाएगा कि हाँ भाई हम समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं, तो हम वही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फिर से समीकरण फर्स्ट से पहले समीकरण से उठा लेते हैं, कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, यहीं से उठा लेते हैं समीकरण फर्स्ट में से। क्या उठाए, तो समीकरण फर्स्ट तो हम चुन लिए, लेकिन समीकरण फर्स्ट में भी दो वेरिएबल है, एगो x है और एगो y है। अब यहाँ पे हमको दो रास्ता है, x चुने कि y चुने, तो देखना ही है कि x के आगे प्लस है या y के आगे प्लस है। दोनों के आगे प्लस है, x के आगे भी प्लस के चिन्ह, y के आगे भी प्लस के चिन्ह, तो किसको चुने, तो भी आप आज़ाद हैं, दोनों में से जो चुनिए। लेकिन हमेशा की तरह फिर कहेंगे x चुन लो, तो x इक्वल टू कितना
अब बार बार इतना बतिया क्यों बोलते, जब आपके माइंड में फिट हो कि आप दोनों में से कुछ भी चुन सकते हो, 2m माइनस वाई। ये ध्यान रहे कि आप कहाँ से उठाए हैं, पहले यही पता होना चाहिए समीकरण फर्स्ट से। तो x का मान समीकरण फर्स्ट से तो निकाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब समीकरण फर्स्ट में नहीं रखना है, समीकरण सेकेंड में रखने पर फर्स्ट से तो निकालवे किए, तो सेकेंड में रखोगे समीकरण सेकेंड में। देखते हैं सेकेंड समीकरण कितना है। सेकेंड समीकरण की अगर बात करो तो m है और इंटू एक्स की जगह आप कितना बैठा दें, 2m माइनस वाई, और पहले से है माइनस में ny, तो माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो अगर कुछ गुना होता है तो गुना कर दो, जैसे m को अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो m गुना हो जाएगा तो 2m स्क्वायर, m अगर इसमें गुना होगा तो m गुने y, और यहाँ तो पहले से है माइनस में n स्क्वायर y बराबर किस तरफ, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखोगे, इस तरफ और इस तरफ m स्क्वायर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे m स्क्वायर 2 गो है, ठीक है, और यहाँ m स्क्वायर 1 गो है, तो उसको इस तरफ भेजो, इधर आओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, जैसे कि इधर देख रहे हैं भाई कि 2m स्क्वायर है, उसको इधर भेजो m स्क्वायर माइनस में। नहीं समझ में आया, देखो अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देना, इसको इस तरफ भेज दिए है। वैसे ही n स्क्वायर को भी हम इस तरफ भेजेंगे, n स्क्वायर जब इस तरफ आएगा बराबर किस तरफ, तो माइनस में n स्क्वायर। बाकी सबको उधर भेजो, जैसे my है उस तरफ भेजो तो my प्लस में हो जाएगा, n स्क्वायर y इस तरफ भेजो तो प्लस में n स्क्वायर y हो जाएगा। ये दिल दीवाना कहीं तो गलती हुआ है, कोई ना कोई चाहिए। भाई आया तो चलो जो भी है देखते हैं क्या होता है। पहले घटाओ तो घट के कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत आ चुका है, कहीं y अगर कॉमन ले लेते तो m प्लस n स्क्वायर, कहीं गलती हो गया है कि, थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं हुआ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क्वेश्चन गलत रख दिए। होता है ना कि कैलकुलेशन में हम गलती कर देते हैं, शुरू से मिला लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 2m है, सही है, mx है माइनस ny है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सही है। यहाँ तक क्वेश्चन समीकरण फर्स्ट का उपयोग किए, x प्लस वाई बराबर 2m लिखे, x बराबर हो गया 2m माइनस वाई, एकदम सही है। x के जगह पे हमको बैठा देना है 2m माइनस वाई, बैठा दिए 2m माइनस वाई, यहाँ पे पहले से माइनस में ny है, सही है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एकदम सही है। m से गुना किए तो 2m स्क्वायर हो गया, m से गुना किए तो my हो गया, माइनस में यहाँ पे डाउट है, यहाँ डाउट है, यहाँ ये n स्क्वायर कैसे हो गया, यहाँ पे गलती हो गया इस जगह पे। m से गुना किए तो ठीक है 2m स्क्वायर, m से गुना किए my, n स्क्वायर कैसे हो गया, यहाँ तो सिर्फ ny था, यहाँ पे सिर्फ ny था, n स्क्वायर कैसे हो गया, यही गलती हो गया था। अब सही होगा, आप भेजो इधर, तो आप कह सकते हो कि 2m स्क्वायर, उसमें से m स्क्वायर गया घट, माइनस में n स्क्वायर, बाकी सबको उधर भेज दो, जैसे my उधर जाके प्लस में, ny को उधर भेजेंगे तो भी प्लस में। इस तरफ समझना है कि 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर अगर घट भी गया तो m स्क्वायर बचेगा माइनस में n स्क्वायर, इन दोनों में से y कॉमन, अगर y कॉमन ले भी लेते हैं तो बचेगा m प्लस n। आगे के जो रास्ता है वो हो सकता है कि थोड़ा सा नहीं समझ में आए, क्योंकि फार्मूला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के फार्मूला होता है कि एक बार m n को जोड़ दीजिए और एक बार m में से n को घटा दीजिए, ये फार्मूला हो गया। इधर हो गया y इंटू m प्लस n, अब m प्लस n इधर भी, m प्लस n इधर भी, तो डायरेक्ट समझ में आ गया कि अच्छा y की जगह पे कितना बैठाएंगे, जहाँ y दिखाई दे रहा है वहाँ पे m माइनस n रखना है, तो रख दो y की जगह पे m माइनस n पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं y इक्वल टू m माइनस n, जो भी है ये निकल गया, y इक्वल टू m माइनस n। अब इसी y का मान समीकरण फिर वही बात है कि आप किस में रखें, y का मान तो निकल गया, अगर y के मान निकल गया है तो आप फ्री हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड में, दोनों में से कहीं भी आप रख सकते हैं। कहाँ रखें, सेकेंड में नहीं रखना, फर्स्ट में रखने पे ज़्यादा आसानी है, समीकरण फर्स्ट में रखने पे, ऐसे कहीं भी रखो बन जाएगा,
लेकिन विधि चल रहा है प्रतिस्थापन, तो क्यों ना हम यहीं पे रखें प्रतिस्थापित, जहाँ पे प्रतिस्थापना हुआ था 2m, तो 2m हो गया। और माइनस में है तो चलो भाई माइनस में, ये माइनस में, और y जो दिखाई दे रहा है ये y की जगह पे कितना बैठा देंगे m, तो m हो गया, माइनस में n, तो x इक्वल टू कितना हो गया, इसको 2m ही लिखो, माइनस अगर अंदर भेज देंगे तो माइनस में m, लेकिन जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ये हो जाएगा प्लस में n। x इक्वल टू कितना हो गया 2m में से m अगर घट भी गया तो m और प्लस में n। इन सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, अगर लिखना होगा कि अतः अभिष्ट हल, तो x बराबर बोलिएगा m प्लस n, क्योंकि वही तो आया है, और y बराबर बोलोगे कि m माइनस n, क्योंकि आंसर तो वही है, x है m प्लस n और y है m माइनस n। अब देखो समझ में आ गया, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए खुद से देख लीजिए कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है, या फिर आराम से आप देख सको कि कहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन किए हैं, गुना भाग किस तरह से किए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप बाद में भी देख सकते हो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो सब वही चीज़, लेकिन कहो कि जरिए घुमा घुमा के क्वेश्चन में देते रहेगा। जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी तो वैसा ही है, x/2 है और प्लस में y है बराबर 0.8 है। दूसरा समीकरण x प्लस y/2 है बराबर 7/10 है। चलो ये तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। हल तो वही करना है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कर। देखिए अगर हल करते हैं तो यहाँ पे समीकरण ये वाला फर्स्ट हो गया और ये वाला समीकरण सेकेंड हो गया। आप दोनों में से किसी भी समीकरण को एक बार डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको क्या निकालना है। मेरे लिए क्या आसान है, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड है। तो क्या आसान है, जितना देर से हम बता रहे हैं अभी भी कल भी, कि समीकरण फर्स्ट को ही चुनो, हमेशा समीकरण फर्स्ट को ही चुनो। उससे टेंशन नहीं रहेगा कि कब फर्स्ट चुने कब सेकेंड चुने, अरे फर्स्ट ही चुनो, समीकरण फर्स्ट को ही उठाओ हमेशा, और हमेशा यही लिखो कि समीकरण फर्स्ट में से। ऐसे देखो फिर से हम जोर दे के बोल देते थोड़ा सा प्रेशराइज करके कि आप समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समीकरण फर्स्ट से ही चुनना है, या तो समीकरण फर्स्ट या तो समीकरण सेकेंड, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि जो काम हम डेली करते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि अगर कहीं रोड पे जा रहे हैं और रेड लाइट देखते के साथ रुक जाना है, और ग्रीन लाइट अगर ग्रीन कलर के अगर लाइट देखना है तो चलना है, मतलब रेड में रुकना है। लाल कलर के बत्ती जल गया, अब लाल बत्ती जल गया तो रुको, और हरियर बत्ती जल गया तो चलो, ठीक है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करते करते जब हम लोग थोड़ा सा 9वां 10वां 11वां 12वां में जाते हैं, फिर समझने लगते हैं, फिर इस उम्र में आते हैं तो हाँ भाई लाल बत्ती जलेगा तो रुकना है, हरियर बत्ती जलेगा तो चलना है। लेकिन एक दिन कह दे कि हरियर बत्ती पे जाना है और दूसरा दिन कहे हरियर बत्ती पे रुकना है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहिया हरियर बत्ती पे जाना है, कहिया लाल बत्ती पे जाना है, कहिया लाल बत्ती पे रुकना है, कहिया हरियर बत्ती पे रुकना है। देखो 2 मिनट के लिए आपको लगेगा हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों में जो चुनने का जो टेंशन या झंझट लेना चाहते हैं छोड़ दीजिए, हमेशा समीकरण फर्स्ट से ही चुनिए, समीकरण फर्स्ट से ही चुनो हमेशा। पहले में से समीकरण क्या है, पहला समीकरण x+2 + y बराबर में 0.8। अगर समझ में आता है तो आप इसको लिखिए 8/10, इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लो कि इसमें से x ही निकालना, तो x/2 बराबर लिखो 8/10 माइनस में y, इतना हो गया। इसको भिन्न के जोड़ बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा, नहीं चाहते तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। x/2 अगर बनाना आप चाहते हैं तो बना लीजिए, LCM हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, इधर हो गया 10y। अभी जो 2 है ना, 2 से ही कट जाएगा, 2 × 5 = 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया 8 माइनस 10y और बटा में कितना 5। ये ध्यान रहे कि जो x के मान निकला है वो कहाँ से निकालें, याद रखना कि हम कहाँ से निकालें, समीकरण फर्स्ट से। अब जो भी x के मान निकल गया है, x का मान जहाँ से भी निकल गया, समीकरण कौन से निकला है फर्स्ट से। अगर आप फर्स्ट से निकालें तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर,
अगर हम x के मान फर्स्ट से निकाले हैं तो फर्स्ट में नहीं रखना है, क्योंकि फर्स्ट से तो निकालवे किए। अगर पहले समीकरण से हम निकाले हैं x का मान, पहले समीकरण में से निकाले, तो अगर x का मान पहले समीकरण में से निकाले तो पहले में नहीं रखना है, क्योंकि पहला से तो निकालवे किए, पहला में से निकाले हैं, अब समीकरण हम दूसरे में रखेंगे। तो ठीक है, दूसरे समीकरण में x का मान रखते हैं। दूसरा समीकरण कितना, यहाँ देखो x, यही तो है। x के जगह पे डायरेक्ट ई वाला बैठा दो, 8 माइनस 10y और बटा में 5 और प्लस y बटा 2 बराबर 7/10। अब इधर एलसीएम निकाल लो, तो 5 है और 2 है, 5 और 2 के एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो इसको 2 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो 10 दूनी हो गया ऊपर वाला 20, अब प्लस में 2 का कई बार पढ़े, 5 बार, तो ऊपर वाला 5 बार पढ़ लो, 5 बार बराबर में कितना हो गया 7/10। हालांकि 10 से 10 कट गया। इधर देखो 16 है तो 16 लिखो, 5 में से 20 अगर घटेगा तो 5 है प्लस में और 20 घटा रहे हैं, तो 5 में से 20 यानी -15 बराबर में कितना 7। यहाँ समझना, 7 को इधर भेज दो तो 16 और 7 इधर आके घटेगा, अब 15 उधर चल जाएगा तो प्लस में 16 में से 7 घट गया 9 बराबर 15y, काट दो, 3 दिया 9 और 5 दिया 15, इसलिए y बराबर कितना हो गया 3/5। चलो y इक्वल टू निकल गया। अब y का मान रखना है, क्योंकि y का मान भी तो बैठाना है, तो y का मान कहाँ पे बैठा है, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में क्यों, अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं y का मान तो डायरेक्ट x निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखिए। अब समीकरण फर्स्ट ढूंढना है, कहाँ है समीकरण पहला, देखो x बराबर 8 है तो यहाँ पे 8 लिखो, माइनस 10 है तो 10 बैठा और गुने y मतलब y के जो भी वैल्यू है, y के जितना भी मान है जो भी है वो बैठाना। y के मान कितना 3/5, तो 3/5 बैठा दिया, बटा में, बटा क्या है 5, तो 5 रखो। जैसे यही देखो समीकरण एक तरह से फर्स्ट है ना, ये पहला थोड़ा है, पहला समीकरण तो ये है। अरे उसी को हल करके यहाँ तक पहुँचे। 8 माने 8 रखें, -10 लिखें और y मतलब y के वैल्यू, y के मान कितना था 3/5 और बटा में 5। सबको हल करके देखें, ये तो खैर गया कट, 5 दूनी 10, तो 8 में से 6 घटेगा, 8 में से 6 घटा देना 2 और बटा में कितना 5। यानी फाइनली अगर हल पूछा जाए कि हल क्या निकला तो x इक्वल टू हो गया 2/5, और अगर y इक्वल टू पूछे कि y बराबर कितना है तो y इक्वल टू देख लेते हैं 3/5, x इक्वल टू 2/5 और y इक्वल टू 3/5। यही सॉल्यूशन होगा। चलो इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 के दूसरा है कि s माइनस टी बराबर 3, और फिर दूसरा है कि s बटा 3 और प्लस में t/2 इज इक्वल टू 6। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, वो सब चीज़ अब बार बार कितना बोलते रहे। डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं कि समीकरण फर्स्ट कितना है s और माइनस t इज इक्वल टू 3। यहाँ से s बराबर बोलो 3 + t। हाँ ये ध्यान रखना है कि हम निकाले किससे थे, समीकरण फर्स्ट से। तो जो भी s का मान निकला है, s का मान समीकरण फर्स्ट में नहीं रखना है, समीकरण सेकेंड में रखने पर, क्योंकि फर्स्ट से तो निकालवे किए, समीकरण सेकेंड में रख दो। समीकरण सेकेंड कितना है s के जगह कितना बैठा देंगे 3 + t और बटा में 3, तो बटा में 3 हो गया, प्लस में t/2, तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। 3 और 2 के एलसीएम निकाल लो,
3 2 के एलसीएम 6, 3 का कई बार पढ़ें 6 आएगा 2 बार, तो ये भी 2 बार पढ़ना है, तो 2 बार जैसे ही पढ़ेंगे ये हो जाएगा 6, और प्लस में इसको भी 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस, अब 2 का कई बार पढ़ें कि 6 हो जाएगा, 2 का पढ़ना पड़ेगा 3 बार, तो ऊपर भी 3 से गुना करो तो ऊपर हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। और देखो जैसे यहाँ पे अगर किसी को भिन्न के जोड़ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है सर आप क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सहूलियत बताते हैं। 3 है और यहाँ 2 है, सोचो 3 और 2 के एलसीएम क्या होगा 6, इसको 6 बनाने के लिए कैसे गुना 2 से, और इसमें कैसे 3 से, तो जैसे ही 2 से गुना किए नीचे तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे हम, और इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। उससे होगा क्या कि 3 दूनी 6 यहाँ भी, 3 दूनी 6 यहाँ भी, बटा में तो 6 लिखा जाएगा, आई हो गया 3 दूनी 6 और प्लस में 2t और प्लस में 3t। थोड़ा सा इसमें कम सोचना होता है, जैसे होता है कभी कभी बचपन की गलतियाँ और 10th में जाके आपको उसका भुगतान करना पड़े, तो ये तो अच्छा नहीं है कि बचपन में आप गलती किए। जैसे कुछ वैसे भी गार्जियन हमको मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, कहते हैं कि सर मेरा जो बच्चा है या बेटा है उस शरीर के अंग का नाम नहीं जानता है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बाबू, आपको बुरा लगता होगा लेकिन इसमें हम क्या करें। 10th में हम शरीर के अंग के नाम आपको नहीं रटाएंगे, 10th में आके आपको हम कैट रैट मैट फैट नहीं पढ़ाएंगे हम ही पढ़ाएंगे, लेकिन 10th क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो बाकी 10th के जो बच्चे हैं वो सब भाग जाएंगे, उनको भी तो देखना है। आपको अगर हम कैट और रैट और मैट और फैट पढ़ाने लगे तो वो सब भाग जाएगा, फिर तो पढ़ाएंगे लेकिन आप एक सेपरेट क्लास में पढ़िए। तो भिन्न के जोड़ अगर नहीं आता कोई बात नहीं, हम वो भी सिखा दिए। अब क्या करना है आपको, जोड़ो, तो ये 6 हो गया और 2t प्लस 3t दोनों को जोड़ दो 5t इज इक्वल टू कितना हो गया 36। 36 कैसे हो गया, अरे सिंपलेस्ट चीज़ है, 6 गुना कर दिए तो 5t बराबर कितना हो गया, 6 को माइनस कर दो यानी कि 30, 5 से कैंसिल, t बराबर कितना हो जाएगा 6, t निकल गया। इतना नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो लास्ट पोजीशन है। अब t का मान निकल गया, यही t का मान कहीं और रख देना है। अब जो आप t के वैल्यू निकाले हैं, t का मान समीकरण किस में लिखें, फर्स्ट में लिखो, ज़्यादा आसान है। फर्स्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही t रखोगे ना डायरेक्ट s निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में बैठा दीजिए। पहला समीकरण कितना है, s बराबर 3 प्लस t, तो t माने बैठा दो डायरेक्ट 6, यानी s बराबर कितना हो गया 3 और 6 जोड़ दिए तो डायरेक्ट 9, इसका आंसर 9 हो जाएगा। वो वाला पूरा बता दिए थे ना, हाँ हो गया था। तीसरा के क्वेश्चन नंबर 3, x बटा a और प्लस y बटा b इज इक्वल टू 2, समीकरण फर्स्ट है। दूसरे समीकरण की अगर बात करें तो ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 समीकरण है, इन दोनों को हल करना है। चलो 1-2 हिसाब क्यों छोड़ें, जब इतना दूर तक पहुँचे हैं तो समीकरण फर्स्ट से लिखना वही है कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट के इस्तेमाल करते हैं। x बटा ए और प्लस y बटा b इज इक्वल टू 2, समीकरण फर्स्ट से x ही निकाल लेते हैं। x बटा ए इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बटा b, तो अगर भिन्न के जोड़ आता है तो भिन्न के जोड़ बना लीजिएगा, ये हो जाएगा 2b और माइनस वाई बटा b, सब भिन्न के जोड़ हो गया। कैसे हो गया सर, क्योंकि यहाँ b है तो यहाँ भी b करना पड़ेगा नीचे में, तो ऊपर भी b गुना कर दें तो 2b माइनस वाई हो गया, नीचे b एलसीएम, और साथ ही साथ a को गुना कर देना है तो x निकल गया। अब x का जो भी मान निकला है इसको यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है कि कौन से समीकरण से निकाले, समीकरण फर्स्ट से। अब फर्स्ट से निकला है तो x का मान समीकरण फर्स्ट में नहीं, समीकरण सेकेंड में, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में हम रखेंगे। अब समीकरण सेकेंड ढूंढते हैं, कहाँ है भाई समीकरण सेकेंड, यहाँ है a,
तो ए को तो ए लिखो, लेकिन जो एक्स दिखाई दे रहा है वो एक्स की जगह पे इतना बैठा दो, यानी कि ए इंटू 2b माइनस वाई और बटा में b और माइनस में बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना हो गया। आप चाहो तो गुना कर लीजिए, ए गुना कर लेना, लेकिन ए और ए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा ही, उसको अंदर भेज दो। अगर अंदर भेज सकते हो तो भेजो, नहीं भेज सकते हो मत भेजो, कोई ज़रूरी नहीं। फिर से एक बार देख लेना कहीं गलती नहीं ना हुआ है। एक्स बटा ए है, वाई बटा बी है, 2 है, एक्स बटा ए वाई बटा बी 2 है, वाई बटा बी को उधर भेज दिए माइनस में, 2b इन्हें गुना कर दिए, वाई उन्हें, मतलब इन्हें हो गया बी बराबर 2b माइनस वाई बटा बी, ए को उन्हें गुना कर देते ए हो गया। ठीक है, इसमें गुना करना है तो ए स्क्वायर, चलो गुना करना ही नहीं, कभी न कभी तो गुना करने हैं तो गुने कर देते हैं, ए गुने ए स्क्वायर, लेकिन अंदर भेजोगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर, अगर अंदर भेजोगे तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, और बटा में रहेगा बी, माइनस में यहाँ पर अगर देखें तो बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, भिन्न के जोड़ बनाने के लिए। ठीक है, भिन्न के जोड़ घटाव बनाने के लिए, यहाँ बी है, यहाँ पर भी बी होना चाहिए। क्या करें तो इसमें बी गुना कर दो। अब नीचे अगर बी गुना करोगे तो ऊपर भी बी गुना कर देना, उससे फ़ायदा ये होगा कि एलसीएम डायरेक्ट बी हो जाएगा। आप यहाँ पर बी गुना कर रहे हैं तभी ना बी और बी दोनों एक जैसन होगा तो एलसीएम बी, ई तो खैर रह जाएगा, ई हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, जस के तस यहाँ पर हो गया माइनस में ए स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जैसे ही नीचे बी और ऊपर बी गुना करोगे ऊपर वाला हो जाएगा बी स्क्वायर वाई बराबर में जितना बच गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तिरछा तिरछी गुना कर दे, जैसे ही वाला हो गया 2a स्क्वायर बी, माइनस अगर कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले, वाई कॉमन ले ले, तो बचेगा कौन सी, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर बराबर, ये जो देख रहे हैं बी को इधर गुना कर देते हैं तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में बी को बी स्क्वायर में गुना कर देंगे तो बी क्यूब। अगर कुछ घट सकता है कुछ कट सकता है तो कटाओ, देखो ए स्क्वायर बी सबको इधर भेजो, तो इधर तो पहले से है 2a स्क्वायर बी, उसको इधर भेज दिए तो ए बी स्क्वायर हो गया। अरे यार गड़बड़ हो गया, ए स्क्वायर बी नहीं होगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, उसको इन्हें भेजो तो इधर आके हो जाएगा प्लस में बी क्यूब। बाकी ई वाला जो टर्म देख रहे हैं ना, वाई है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ये सब भी उठा के उन्हें भेज दो, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान से समझो, 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी एगो है तो दो गो में से एगो घट गया तो फिर भी ए स्क्वायर बी बचेगा, अब प्लस में बी क्यूब। अब इधर हो गया y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, यहाँ पर b है और यहाँ पर b क्यूब है, लेकिन दोनों में से कॉमन लेने की बारी है तो दोनों में से कॉमन क्या होगा, सिर्फ b। अगर b निकाल देंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ से अगर b निकाल भी देंगे तो बचेगा बी स्क्वायर। इधर हो गया y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो b बराबर हो गया y, यानी कि b का मान निकल गया, सॉरी y का मान निकल गया। अब अगर y के मान निकल गया है तो समीकरण किसी में भी, किस में, फर्स्ट में रख दो ना, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना, ये ध्यान देना है, पहला समीकरण पहले में क्यों रखते हैं, दूसरे समीकरण में क्यों नहीं रखते हैं, दूसरों में तो आसान है, दूसरों में ठीक है, पहलों में ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लगता है रखिए। पहला समीकरण में हमको डायरेक्ट आसान लगता है कि यहाँ पे x बराबर दे ले है a, तो a को a लिख दिए, इंटू 2b है तो 2b लिख दिए, और माइनस y तो y की जगह पे b बैठा दिए, और बटा में है b तो b बैठा दिए, तो यहाँ से x इक्वल टू डायरेक्ट हो जाता है a, और 2b में से b गया तो b, या बटा में b से b कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू जो आंसर आएगा a। यानी कि पूरा अगर सॉल्यूशन लिखिए कि हल, तो x बराबर a हो गया और y बराबर क्या मिला था, y इक्वल टू b हो गया। दैट्स राइट आंसर, यही आंसर होगा, x इक्वल टू a और y बराबर b।
तीसरा के चौथा नंबर क्वेश्चन, bx बटा a प्लस ay बटा b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। फिर से दोनों में से किसी समीकरण का इस्तेमाल कीजिए। अब ऐसे देखो, इसी स्थिति के लिए मतलब ऐसी घड़ी जब आ जाए तभी सोचना पड़ता है कि हम समीकरण फर्स्ट का इस्तेमाल करें या सेकेंड का इस्तेमाल करें। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं कि आप समीकरण सेकेंड का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से x निकालना या y निकालना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसे स्थिति के लिए हम कहते हैं कि समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड आप दोनों में से सहूलियत के हिसाब से किसी का भी इस्तेमाल करो। अब यहाँ पे हमको फ़ायदा कहाँ होता है? समीकरण सेकेंड में, तो यहाँ पे हम समीकरण सेकेंड से निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी कहेंगे कि चलो भाई, हर एक हिसाबे में हम जब फर्स्ट समीकरण को फॉलो कर रहे थे तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट को फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्यों चेंज करें? हम यहाँ पर भी फर्स्ट फॉलो करेंगे। हम क्यों चेंज करें? ऐसे अगर सेकेंड का इस्तेमाल करते हो तो एक्स वाई डायरेक्ट निकालना है। अगर फर्स्ट का इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, उल्टा फेर में फंस जाओगे। मतलब ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट समीकरण खराब है, फर्स्ट भी ठीक है, लेकिन सेकेंड ज़्यादा बेहतर है। सेकेंड से एक्स निकालना या वाई निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान है, तो सेकेंड से निकालना आसान है। अब बार बार बोल रहे हैं आसान है, तो जब बोलिए रहे हैं आसान है तो कहें नहीं आसान रास्ता ही अपना ले, समीकरण सेकेंड से क्यों थोड़ा सा दिक्कत पहुँचाएँ। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, ज़्यादा आसान है, इसमें से x निकाल लीजिए, 2ab माइनस वाई। ध्यान रहे कि अब आप कौन से समीकरण का इस्तेमाल किए हैं? समीकरण सेकेंड। तो x का मान जो भी आप निकालें, x का मान समीकरण, अब सेकेंड में तो पक्का नहीं बैठाएंगे क्योंकि आप सेकेंड से तो निकालवे किए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि आप सेकेंड से निकाले हो तो सेकेंड में तो रखोगे नहीं, समीकरण फर्स्ट में रखोगे। बैठाना शुरू करो समीकरण फर्स्ट में। देखते हैं समीकरण फर्स्ट कितना है, b है तो b बैठा दो, और x के जगह पे कितना बैठाना है? 2ab, और माइनस में y है तो y बैठा देंगे, और बटा में जो भी है a तो ये रहने देंगे। इधर जैसे दिखाई दे रहा है a है, y है, बटा b है, इन सब को छोड़ दो क्योंकि हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। बनना तो है ये। अब फिर समझना है कि यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, a और b के एलसीएम निकालो। तो a और b के एलसीएम क्या होगा? अभी कोई नंबर तो है नहीं कि 2 और 3 एलसीएम निकालेंगे। सर कुछ नहीं करो, यहाँ पर a गुना कर दो, सॉरी a बोल दिए, यहाँ पर b गुना कर दो, वो वाला b यहाँ गुना कर दो, ये वाला a यहाँ गुना कर दो। तो अब e भी हो जाएगा ab और ये वाला भी हो जाएगा ab। क्या गुना किए इसमें अपने मन से? b, तो यहाँ पर ऊपर b गुना कर देंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब b गुना कर दिए, समझ लो कि इसमें b गुना कर दो ऊपर भी। यहाँ क्या गुना किए थे? a, तो इसमें भी गुना कर दिए, किससे? a से, तो ये हो गया b गुने b स्क्वायर, इसमें गुने कर दो तो हो गया 2a, और b से गुना कर रहे हैं मतलब b और एक बार और b, तो b क्यूब, फिर इसमें गुना किया तो b गुने b, यानी कि हो जाएगा b स्क्वायर y, और ये हो गया प्लस में a गुने a स्क्वायर y, क्योंकि बटा में जो है वो तो यहाँ पर चाहे वहाँ पर दोनों में से कहीं भी देखिए एलसीएम कितना हो गया? ab बराबर की उस तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सर एक सेकेंड पे हम आपसे टाइम लेंगे। देखिए यहाँ आप क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना अगर हो सकता है तो 2ab क्यूब। इन दोनों में से आप y कॉमन ले लीजिएगा समय के साथ, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं। अभी कॉमन लेने से क्या फ़ायदा जब तक पता नहीं चल जाए कि फाइनली करना क्या है। ab को गुना करो, ab अगर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब b, ab को अगर उसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा a, और b स्क्वायर तो पहले से था और एक बार और b जा रहा है उसमें गुना करने के लिए, तो ab क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लिखती है ना, एक लाइन हमको बढ़ा देना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे तुम लोग में से वैसे हो जिसका अलजेब्रा में गुना थोड़ा सा उतना मजबूत नहीं है, तो समझो एक लाइन बढ़ा देते हैं, ए बी को गुना कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। चलिए क्या फ़र्क पड़ता है, बोर्ड पूरा खाली है तो 2ab क्यूब, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर वाई और प्लस में ए स्क्वायर वाई बराबर किस तरफ। अब ए बी गुना करो, अब तो गुना करोगे तो ए और यहाँ ए स्क्वायर है, जैसे ही गुना होगा ये हो जाएगा ए क्यूब बी, फिर यहाँ ए है और बी है तो बी अगर इसमें गुना करेंगे तो बन जाएगा ए बी क्यूब। अब देखना है कि यहाँ पर 2ab क्यूब है
और इधर ए बी क्यूब है, तो इधर आ जाओ। तो जैसे 2ab क्यूब इधर तो है ही है, उसको इधर अगर ला के लिखते हैं तो ab क्यूब हो जाएगा। फिर इसको इधर भेजो तो a क्यूब b, इधर आगे a क्यूब b, लेकिन माइनस में। बाकी सबको उधर भेज दो। जैसे b स्क्वायर वाई अगर बराबर किस तरफ भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा, a स्क्वायर वाई अगर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा। अब ज़रा घटाना है, जोड़ना है। जैसे 2ab क्यूब, ab क्यूब अगर घट गया तो घट के ab क्यूब रह जाएगा। ये हो जाएगा a क्यूब b बराबर, इन दोनों में से अगर कॉमन लेने की बात है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर। यहाँ समझो, इसमें दोनों में से अगर कॉमन लेने के लिए बोले तो ए बी कॉमन ले लो। अगर ए बी कॉमन लेंगे तो ए तो बाहर, बी बाहर, फिर भी बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ से ए बाहर लेकिन ए स्क्वायर बचेगा, बी तो खैर बाहर हो गया था। वाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो वाई बराबर कितना हो गया, ए गुने बी। वाई निकल गया। अब अगर वाई का मान निकल गया तो वाई का मान, अब y का मान कहाँ बैठा है, अभी y के मान कोई भी समीकरण में बैठा दो। y के मान समीकरण फर्स्ट में कि सेकेंड में, अब इस सेकेंड में ज़्यादा आसान होगा रखना। देखो इस सेकेंडे में है, इस बार सेकेंड में रखो। y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर यहाँ पर रखना है। यहाँ पर अगर फर्स्ट होता तो फर्स्ट बोलते, सेकेंड है इसलिए सेकेंड बोल रहे हैं। समीकरण सेकेंड में रखने पर, क्योंकि समीकरण सेकेंड से ही निकला है, x बराबर डायरेक्ट आ जाएगा। 2ab है तो रहने दिए, और माइनस वाई, वाई मैंने कितना बैठाना है ए बी, वाई की जगह पे ए बी हो गया तो x बराबर कितना हो गया 2ab में ए बी अगर घट गया तो x इक्वल टू ए बी हो गया। यानी हल क्या लिखोगे, बोलोगे ना कि अभिष्ट हल बराबर x बराबर ए बी हो गया और y बराबर भी ए बी हो गया, तो दोनों का हल ए बी होगा। चलिए, जो एक्सरसाइज चल रहा था जो भी हो, प्रतिस्थापन विधि शायद 3.2 एक्सरसाइज होगा वो ख़त्म हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि ख़त्म हो गया है, कल से मेथड चेंज हो जाएगा और विलोपन विधि चलेगा। तो मिलते हैं फिर कल, आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।